कोई भी धमकियों से या फिर ऐसे कोई भी चेतावनियों से हम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल वेलफेयर के जितने भी लोग हैं हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं बल्कि हम गुंडागिरी का जवाब कलम से देंगे। जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर की ओर से मैं अमजद पाशा इस वीडियो में आने का यह मकसद है कि हमारे कुछ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर के जो कार्यकर्ता हैं और मोहसिन अली बसवा कल्याण से वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर के स्टेट सेक्रेटरी बसवा कल्याण में सीएमसी के स्ट्रीट पोल्स को लेकर सीएमसी स्ट्रीट पोल्स के जो वायर्स है स्ट्रीट पोल्स पे लगे हुए वायर्स वो खुले हो चुके थे और खतरा बने थे। बारिश में पिछली बारिश में कई जगहों पर स्पार्क भी हुए थे। तो ऐसे में मोहसिन अली ने एक कंप्लेन करवाई थी सीएमसी में बसवा कल्याण के इन पोल्स के ऊपर के वायरों की रिपेयरिंग की जाए और ये थोड़ा नीचे भी हो चुके हैं, उसको सीधा किया जाए। लेकिन कंप्लेन के बाद मोहसिन अली को पिंटू नामी आउटसोर्स का एक व्यक्ति सीएमसी से धमकाता है। अब हमारा सवाल यह है कि आउटसोर्स के लोग क्या कंप्लेंट को हैंडल करेंगे? बजाय उनके हैंडल करने के ये जिम्मेदारी बनती है सीएमसी के वहां के एडब्ल्यू रमेश की। रमेश जी जो सीएमसी के एडब्ल्यू है बसवा कल्याण के, वो इस मामले में आना चाहिए और वो रिपेयरिंग करना चाहिए, जो भी कंप्लेन है उसको दुरुस्त करना चाहिए, उनका काम होता है। बल्कि ऐसा हो रहा है कि कुछ आउटसोर्स के लोग आ रहे हैं सीएमसी से और जर्नलिस्ट को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर की ओर से बिल्कुल ही सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोग, हमारा मुतालबा डिप्टी कमिश्नर बीदर से भी है कि इस मामले में रोशनी डाले कि जब एक जर्नलिस्ट एक अच्छा काम करता है, जब सुधार की कोई कंप्लेन देता है, कोई भी समस्या की कंप्लेन आपके पास आकर करता है उसको सुधारने के लिए, तो आपका काम बनता है कि उस पर रोशनी डालें और उस चीज को अच्छा करें, ना ही आप दूसरों को भेजे और आउटसोर्स के लोग आकर डराए धमकाए। ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर आने वाले दिनों अगर कार्रवाई ना हो, सीएमसी की कार्रवाई, सीएमसी के ऊपर, सीएमसी के एडब्ल्यू के ऊपर इसकी बिल्कुल ही जांच होनी चाहिए कि एडब्ल्यू क्या काम कर रहे हैं। जब कंप्लेन आ रहे हैं तो आउटसोर्स डिपार्टमेंट के लोग आकर क्यों जर्नलिस्ट को तंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये बिल्कुल ही एक दादागिरी की बात हो गई है, बिल्कुल एक जिद और गलत किस्म की बात है, जो कि एडब्ल्यू भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि एडब्ल्यू का काम होता है कि जब कोई भी कंप्लेन आती है सुधार के लिए, तो उनका काम बनता है रमेश जी का कि वो उसको तुरंत अच्छा करे और भलाई लाए, समाज में सुधार लाए और लोगों को एक हादसे होने से बचाए। वरना ये अथॉरिटी के अलावा यहाँ के कुछ मामूली आउटसोर्स के काम करने वाले लोग आकर एक बड़े जर्नलिस्ट को धमकाते हैं, डराते हैं। जर्नलिस्ट की वैल्यू क्या है? आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जर्नलिस्ट जो समाज की अच्छाइयों के लिए काम कर रहा है, समाज में खुशहाली लाने का काम कर रहा है, खासकर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर मुल्क भारत में जगह जगह ऑफिशियली जहां पर करप्शन होता है वहां पर जाकर हम वो चीज को बताते हैं, डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज को सामने रखते हैं वो चीज, और कई सारी जगहों पर हमने अच्छे काम किए हैं और समाज की खुशहाली के लिए, उजागरता के लिए काम कर रही है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर। तो वैसे काम करने वाली जो जर्नलिस्ट टीम है उसमें से जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी को डराया और धमकाया जा रहा है। मोहम्मद मोहसिन जो बसवा कल्याण के टॉप रिपोर्टर है, उनको एक सीएमसी के आउटसोर्स डिपार्टमेंट के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कंप्लेन पर। तो इसको बिल्कुल ही बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन की जाएगी और इस मामले को हम जब तक वो डराने और धमकाने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलती और ना वो आकर माफी मांग लेता, और आने वाले दिनों ये जान ले लोग जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर के जर्नलिस्ट को काम करने से रोकेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, ऑफिशियली धमकियां देंगे। इन धमकियों से, ऑफिशियली धमकियों से, गुंडागिरी के धमकियों से, ऐसे कोई भी धमकियों से या फिर ऐसे कोई भी चेतावनियों से हम वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर के जितने भी लोग हैं हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं बल्कि हम गुंडागिरी का जवाब कलम से देंगे।